हेलो एवरीवन। इंस्पिरा पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, जिसका पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके थे 1 से 40 क्वेश्चन तक। हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कि हमारा अगला सवाल क्या है, ये पार्ट 2 सेशन है 65th बीपीएससी का। क्वेश्चन है हमारा, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। Next, the interaction between algae and fungi to form lichen. शैवाल और कवक के बीच की क्रिया जिससे लाइकेन बनता है उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सिम्बायोसिस भी सुना होगा। अगला, द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ऑर्गेनिज्म जहां कोई जीव रहता है वह वास्तविक स्थान क्या कहलाता है? वह वास्तविक स्थान कहलाता है हैबिटेट। इसमें एक नया टर्म होगा, नीश। नीश से कंफ्यूज ना करें, कई बार बच्चे नीश और हैबिटेट में कंफ्यूज कर जाते हैं। नीश, देयर कैन बी सेवरल नीश इनसाइड अ हैबिटेट। फूड नीश अलग हो सकता है उसका, और रेस्ट नीश अलग हो सकता है। तो नीश रिलेटिवली एक छोटा टर्म है और हैबिटेट एक बड़ा टर्म है। तो जहां ऑर्गेनिज्म रहता है उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट। अगला, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन। सौर ऊर्जा एटीपी में किसके द्वारा परिवर्तित होता है? क्लोरोप्लास्ट। अगला, द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की उप उप उत्पाद क्या होती है? बाय प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है? CO2 केमिकल रिएक्शन, CO2 प्लस H2O क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस O2। तो ये O2 क्या कहलाता है? बाय प्रोडक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? दैट इज कनेक्टेड टू ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? किसकी कोशिकाओं में? लाइकेन में पाया जाता है। वायरस में आपने कैस्पिड्स का भी नाम सुना होगा। तो एंजाइम तो सर्टेनली पाया जाता है, बैक्टीरिया में होता है, एल्गी में होता है, तो सब में ही पाया जाता है। आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? ह्यूमन बॉडी में लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? उनका निर्माण होता है बोन मैरो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन्स आयोडीन। आयोडीन रिलेटेड हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। दबाव की इकाई क्या है? आपसे पूछा है यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। लेकिन जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शंस हमें दिया MKS सिस्टम में पूछा है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा प्रेशर का यूनिट? प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा? न्यूटन। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एरिया क्या हो गया? एरिया। मास का अगर यूनिट देखेंगे तो किस में आएगा? केजी। और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर से अगर कैंसिल होता है तो क्या बचता है हमारे पास? केजी मीटर। अगर ये ऑप्शन में होता तो कोई इसमें आंसर होता। देखिए अगर कोई ऑप्शन हो, चारों ही गलत हैं। द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज। मैं आपको बताऊं ये सवाल कई बार आया है बीपीएससी में, ठीक है, और इस सवाल के हर बार ऑप्शंस भी अलग आते हैं। इस बार हमें ऑप्शन दिया है 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। अगर आप 8 मिनट पीवाईक्यू के हिसाब पे करके जाएंगे तो बीपीएससी ने एक बार 8 मिनट को भी सही बताया है, बिकॉज इट इज अराउंड 8 मिनट्स, ठीक है, तो 8 मिनट भी आंसर हो सकता है।
लेकिन यहाँ ऑप्शन दे दिया है नन ऑफ द एबव, तो इस वाले सवाल में नन ऑफ द एबव आंसर गया था, क्योंकि एग्जैक्टली 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, लेकिन बीपीएससी की ही पेपर में 8 मिनट को भी सही जवाब माना गया है। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इन तीनों के पास दिशा है, किसके पास दिशा नहीं है, दबाव के पास, प्रेशर। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की कोई इकाई नहीं होती है, वो क्या होती है, विकृत, स्ट्रेन। अगला, साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि साउंड वेव क्या होता है। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ 50 डिग्री सी इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते कैसे हैं, कैसे बदलते हैं। जो हमारे पास सेल्सियस का हमारे पास वैल्यू दिया होता है, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 22, तो हमारे पास कितना है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 8 प्लस 22, ये क्या होगा, 90, 18 5 जा प्लस 22, आंसर क्या होगा, 122। एक मिनट 1.8 6.19, तो एक हिसाब से 110 होना चाहिए, 112। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज। फ्रीक्वेंसी हर्ज में मेजर होती है। अगला सवाल, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एमीटर में। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वॉट। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, लेवोजियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इफ एन एलिमेंट इज 18 एंड 20, इट्स मास नंबर। हमसे मास नंबर पूछा है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है, लेकिन दिया क्या है यहाँ, इलेक्ट्रॉन। स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, तो 20 प्लस 18 38 इज द आंसर। नेक्स्ट, हंसी गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है, कौन सी गैस जानी जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। बी हमारा ऑप्शन है, आंसर क्या जाएगा, N2O। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। अब इससे सरल सवाल क्या पूछेगा, धातु, अधातु, गैस और उपधातु। गैस क्या है, गैसेज इज अ स्टेट ऑफ मैटर, इट्स नॉट एन एलिमेंट, तो आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, क्या होता है प्योर वाटर का पीएच वैल्यू, 7। नेक्स्ट, the main component of greenhouse gases is, the main component of greenhouse gases कौन कौन से होंगे इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, मीथेन दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, ओजोन दिया है। ये चारों क्या करते हैं, हीट ट्रैप करते हैं, तो ये चारों ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, अब खुद देखिए ऑप्शंस, मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन हो सकता है क्या, कांच में होता है, मिट्टी में होता है बहुत सारा ऑक्सीजन, और सीमेंट का तो मेन कॉन्स्टिट्यूट, बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन, तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन केरोसिन। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अगला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, C6H12O6। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी।
नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ ग्रुप? बॉन्ड ऑर्डर एक नया टर्म लग रहा होगा नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ये क्या होता है? हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल एंड द एंटी ऑर्बिटल। ओके, तो अगर हम सीओ का इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो वो 14 है, तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल एंड नॉन ऑर्बिटल, 3 will be the answer. Next, who is the Democratic presidential candidate and the first Hindu member of the Congress who sued Google for at least $50 million for its discriminatory actions against his or her 2020 election campaign? अब जो नाम दे रखे हैं ये 2020 के हिसाब से दे रखे हैं, लेकिन फिर भी ये 2025 है। फिर भी तुलसी गबार्ड इज अ वेरी फेमस नेम जिसपे कि सवाल बन सकता है। अभी तुलसी गबार्ड के पास क्या पोर्टफोलियो है? शी इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन यूएस। तो तुलसी गबार्ड एक बहुत फेमस नाम है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ अ गैलरी ऑफ रास्कल्स? किसने लिखा था? रस्किन बॉन्ड ने लिखा। अ गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन थे? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, द फर्स्ट शोरूम इन इंडिया ऑफ द रिटेल फर्नीचर जाइंट इकाया। इसके 2018 का ये क्वेश्चन है, हैदराबाद में खुला था, लेकिन इट इज टोटली इररिलेवेंट नाउ। नेक्स्ट, वेयर विल द समर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन 2020? 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाने थे? अब 2020 चला गया, 2024 का भी ओलंपिक्स हो गया, कहाँ हुआ था? पेरिस में। नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होगा? 2028 वाला। हर 4 साल पे ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो 2028 में कहाँ है? एलए, लॉस एंजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यूनेस्को ने 2019 को, 19 का क्वेश्चन है ये, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स के कितने साल पूरे हुए थे? उस टाइम 150 साल पूरे हुए थे, तो उन्हें सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ, ये भी करंट का क्वेश्चन है, उस वक्त था 2017 में ट्रिपल तलाक लॉ पास हुआ था। नेक्स्ट, वेयर इज द ब्रिक्स समिट 2019 शेड्यूल टू बी हेल्ड? 2000 ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था 2019 में? अब ये रेलेवेंट नहीं है, आप मुझे 24 और 25 का बताइए कि 24 और 25 का कहाँ हुआ था? 24 का ब्रिक्स समिट हुआ था कजान, रशिया में, और 25 का कहाँ संभावित है? वो होना अभी 2025 में जुलाई में ही होने वाला है, वो कहाँ होना है? ब्राजील में। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, हु बिकेम द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर मुकुंद पद्मानभन? कौन बने थे? सुरेश नामबत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? ये चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस? जो 22 मार्च को मनाया जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ऑन दिस डे द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएटेड बिहार। Bihar was carved out of United Provinces on this day in 1873 to commemorate Bihar's separation from Bengal Presidency in 1912, to celebrate naming of Bihar in 12th century by Muslim rulers. इस दिन राज्य का पुनर्गठन आयोग द्वारा बिहार का निर्माण किया गया था? नहीं। इस दिन बिहार का यूनाइटेड प्रोविंसेस से अलग किया गया था? नहीं। इस दिन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था, तो सी इज द आंसर। अगला, which one of the following states was never granted the special category status by the central government? किस राज्य को कभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला? किसको नहीं मिला? बिहार को। आज तक बिहार डिमांड कर रहा है कि स्पेशल स्टेटस दो।
Yusuf Shah Chak, the last Muslim ruler of Kashmir Valley, who was exiled to Bihar by the Mughal Emperor Akbar. कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था, was buried in, कहाँ बरी किया गया था उनको? नालंदा में. अगला, What is the tagline of Bihar State Tourism Development? बिहार का टैगलाइन क्या है बिहार के स्टेट टूरिज्म का? राज्य बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार. ब्लिसफुल बिहार. Next, Prime Minister Narendra Modi recently led the foundation of Mandal Dam project. मंडल डैम प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे किया गया था? नॉर्थ उत्तर कोयल पे. नॉर्थ कोयल, अब आप मुझे बताएंगे कि नॉर्थ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है? नॉर्थ कोयल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर. ये सोन में गिरती है और सोन किसका पार्ट है? गंगा रिवर सिस्टम का. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जुलाई 2019 experts visited for the first documentation of मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार. जुलाई 2019 में बिहार के किस जिले में पहली बार एक मेगालिथिक स्थल दस्तावेजीकरण किया गया था? ये किया गया था कैमूर. अगला सवाल क्या है? ये उस वक्त के करंट का सवाल है कि इस्लामिक सहयोग संगठन की 46वीं बैठक में किस देश के को मेजबान यूएई द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था? ये बहुत पुराना सवाल है. अगला, रिसेंट ISRO and CNES signed an agreement to set up a joint maritime surveillance system. CNES is a space agency of which country? CNES किसका स्पेस एजेंसी है? कौन सी कंट्री का? यह है फ्रांस का. एक सवाल जो हमने पीछे छोड़ दिया था उसको पहले कर लें कवर. ये सवाल था, हाँ, सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में बदला था. ये फॉर्मूला में मैंने 22 लिख दिया था, ये 32 होता है. तो 90 प्लस 32 करेंगे तो ये आंसर आएगा 122. हम 22 कर रहे थे इसलिए 112 आंसर आ रहा था. मुझे लग रहा था कि फॉर्मूला में कुछ मिसिंग है, तो ये होता है 32, जो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी द आंसर. अब हम अपने करंट क्वेश्चन पे आए. अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि CNES किसका स्पेस एजेंसी है? फ्रांस का. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे टू विच द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेड अ विजिट इन 2019? मैंने आपको पिछले सेशन में लिस्बन पूछा था, लिस्बन डिक्लेरेशन के बारे में, कि लिस्बन किस कंट्री का कैपिटल है? वो किसका था? रेवती कुमारी ने आंसर भी दिया था. ये कैपिटल था पोर्तुगल का. नेक्स्ट, हमसे अभी क्या पूछा है? पैराग्वे का कैपिटल कहाँ है? तो पैराग्वे का कैपिटल है असुनसियोन. नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEA4, तो उस वक्त का हाल, फोर्थ सेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, UNEA4. अभी आप बताएंगे कि COP29 कहाँ हुआ है? COP29 कहाँ हुआ है? चलिए मैं बता रही हूँ, अजरबैजान. अब आपको उसका कैपिटल बताना है कि अजरबैजान का कैपिटल कहाँ है. Which edition of the Indian Sign Language Dictionary was released by the government in March 29? देखिए, अब ये एडिशन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे सेकेंड एडिशन हुआ था, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि साइन लैंग्वेज डिक्शनरी पब्लिश कौन रिलीज करता है? साइन लैंग्वेज डिक्शनरी रिलीज कौन करता है?
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस तरह हमने 65वीं का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है 100वें क्वेश्चन तक। नेक्स्ट सेशन में हम 101 से करेंगे, दैट विल बी द पार्ट 3 ऑफ आवर 65th बीपीएससी प्रीलिम्स सेशन। तो बने रहिए सेशन में, फिर मिलते हैं। थैंक यू।